उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल को दहलाने वाली एक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये जो बच्ची आपको दिखाई दे रही है, ये अब इस दुनिया में नहीं है। इसका नाम अमरीक्षा बताया जा रहा है। गालिबन ये नाम बदला हुआ नाम है, लेकिन हम आपको पूरी खबर बताते हैं। मामला ये है कि इस बच्ची को बीच सड़क पर कई सारे लोगों की भीड़ के बीच मार दिया गया। आखिरकार किसने मारा? मारा अपने घर के लोगों ने। किसने मारा? अपने सगे भाई ने मारा। क्यों मारा? ये एक बड़ा सवाल है। मामला यह है कि ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, इसे मोहित नाम के एक लड़के से, यानी कि दूसरे धर्म, चूंकि ये मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती है, तो मोहित नाम के एक लड़के से प्रेम था। ये प्रेम प्रसंग करती थी। उसके साथ 2 बार भाग भी गई थी, ऐसी सूचना दी गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। जो खबरें सोशल मीडिया पर मिली है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। 2 बार उस लड़के के साथ भाग भी गई थी, लेकिन खैर परिवार वालों ने किसी तरह समझा बुझा करके इसे अपने पास रखा। इस लड़की को यह समझाने की कोशिश की गई कि बेटा ऐसा है, तुम मुसलमान हो, दूसरे धर्म में शादी की इजाजत नहीं है, दूसरे धर्म में तुम शादी नहीं कर सकती। लेकिन ये मानी नहीं। इस बीच आपको बता दें कि इस लड़की की शादी की बात जो है घर वालों ने कहीं और करनी शुरू कर दी, यानी कि अपनी बेटी की शादी किसी और जगह, निकाह कहीं और दूसरी जगह जो है वो निकाह करने के लिए परिवार तैयार था, बातें चल रही थी। इस बीच इस लड़की ने अपने घर वालों को कहा कि अगर मोहित से मेरी शादी नहीं हुई, मुझे मोहित के पास नहीं जाने दिया गया, तो मैं जहर खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी। ये बात कहना था कि इसके भाई हसीन को काफी गुस्सा आया। हसीन इसे मारना शुरू करता है और 20 सड़क पर, जी हाँ, वीडियो भी है, हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन 20 सड़क पर ला करके इस लड़की के साथ जो है वो मारपीट करता है, गला दबाता है, और इतनी बेरहमी से गला दबाता है कि इस लड़की की मौत हो जाती है। यानी कि ऑनर किलिंग का एक मामला है। अपना ही भाई, अपना ही खून, अपनी ही बहन का कत्ल कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस पूरे मामले में गलत कौन है? अगर आप इस लिहाज से देखते हैं, अगर आप इसे धार्मिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि आपके घर की बिटिया 2 बार किसी और शख्स के साथ जा चुकी है और आप उसे नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप उसको मार देंगे, ये शरीयतन भी सही नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। शायद अगर आपको यही करना था, यानी कि अगर अपनी बच्ची को आप दूसरे घर में शादी, दूसरे धर्म के बच्चों के साथ शादी नहीं करवाना चाहते थे, तो आपको इस बात पर शुरू से फिक्र करनी चाहिए थी और आपको शुरू से इस बच्ची के ऊपर काम करना चाहिए था। उसे इस बारे में तालीम देनी चाहिए थी। आपको अपनी बेटी को ये इल्म देनी चाहिए थी कि आखिरकार अपनी बिटिया, जो बिटिया थी, उसे ये समझानी चाहिए थी कि बिटिया किससे शादी की जा सकती है, किससे नहीं की जा सकती, अपने धर्म के आधार पर तुम्हें कैसे जीना है, ये सिखाना चाहिए था। लेकिन अगर आप सिखा नहीं पाते हैं और आपकी बेटी अगर किसी दूसरे शख्स के साथ, किसी दूसरे लड़के के साथ, किसी गैर मुस्लिम शख्स के साथ अगर ताल्लुक बनाती है, उसके साथ रिश्ते में आती है, उसके साथ प्रेम करती है, प्रेम प्रसंग करती है, तो आप उसे मार देंगे। इसकी इजाजत ना तो आपका धर्म देता है और ना ही आपको आपका देश, आपका संविधान देता है। ये पूरा मामला काफी चिंताजनक है। इस लड़के के ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम देखते हैं कि इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर क्या बातें और कही जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऑनर किलिंग की दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। ट्रू स्टोरी ने यह खबर साझा करते हुए लिखा, लड़की अमरीक्षा को उसी के सगे भाई हसीन ने सरेआम सड़क पर गला दबा करके मार दिया। अमरीक्षा दूसरे धर्म के युवक मोहित के साथ शादी के बाद पर अड़ी थी। वह उसके साथ 2 बार पहले भी भाग चुकी थी। परिवार उसका दूसरी जगह निकाह करना चाहता था, मगर लड़की ने मोहित से विवाह ना होने पर जहर खा करके जान देने की धमकी दी, तो भाई हसीन का खून खौल उठा और सगी बहन को सड़क पर मार डाला। हसीन अब अरेस्ट हो चुका है। ब्रजेश कुमार लिखते हैं, समाज में जो जहर भरा गया है, यह घटना उसका ही एक रूप है। दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक, आरोपी को कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरठ पुलिस लिखता है, थाना इंचौली पर अभियोग पंजीकृत, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यानी कि मेरठ पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है कि उन्होंने गिरफ्तारी कर ली है। हाँ, अब ये भाई खुश हो गया होगा। मरी हुई बुरी नहीं लगेगी, जीती हुई बुरी लग रही थी। कोई लड़का ये काम करता तो बहन कभी मारती, लेकिन ये सच कबूल नहीं करते। औरतों से नफरत है, जो उनका कहा नहीं माने उसे मार दो, ये अनीका खान लिख रही है। आलमगीर लिखते हैं, भाई ने बहुत सही किया है। भगवा लव ट्रैप लिखा है। आलमगीर को ये बात समझने की जरूरत है कि ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। मर्डर इज नॉट अ सॉल्यूशन। इस बात को समझना चाहिए। आपको इसका हक किसी ने नहीं दिया है। आगे देखते हैं क्या बातें लिखी गई। दूसरों के साथ और अपनों के साथ होने पर समाज, जब लव जिहाद होता है तब कहते हैं, तब प्यार का कोई जात मजहब नहीं होता, प्यार अंधा होता है। भगवा लव ट्रैप, भाई ने सही किया। नोट, सही है तो दोनों केसेस में सही है और गलत है तो दोनों केसेस में गलत है, वरना ये दोगलापन है। अरशद अब्दुल मलिक लिखते हैं, मुझे ऐसे बच्चों और बच्चियों से कोई हमदर्दी नहीं है जो अपने माता पिता के भी सगे न हो। हमारे मुल्क में एक गिरोह हमारी बच्चियों को टारगेट कर रहा है और हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबों को कामयाब ना होने दे। इसके बावजूद भी अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो जो चाहे करे, तुफ है ऐसे लोगों पर। भाई का मारना वाजिब है, वरना काफिर के साथ रहकर हराम नस्ल पैदा करके लड़की माँ बाप और भाई पूरे खानदान को अजाब में डालती। ये आरिफ शेख लिख रहे हैं। असहिष्णु
और अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बातें कह रहे हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि किसी भी तरीके से जान लेना मुनासिब नहीं है। आपको चाहिए कि आप उसे समझाइए, बुझाइए। समझाना आपका काम है, आपका अपना 100% समझाने का कोशिश होना चाहिए। बाकी इंसान जो कुछ करे उसके लिए फिर वो है, और उसका अल्लाह है, उसका खुदा है, वो जाने और उसका रब जाने। आपको मारने का हक किसी ने नहीं दिया है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।